नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। और दूसरा और एक चीज़ मैं देखूँगी कि ये पूरा हफ्ता जो भी मैं डेट लगाऊंगी इसमें आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, जो भी आप करते हो आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जुलाई तक देख सकते हो। 22 से लेके 28 जुलाई तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। साथ ही साथ आपकी फिनेंशियल स्टेटस भी आपको पता चलेगा कैसे रहने वाला है। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था उसका आंसर मैं मैसेजेस के अंत में एंजल गाइडेंस से पूछूंगी और जो भी आएगा उसका जो भी आंसर आएगा मैं उसको वो कन्वे करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि 22 से 28 जुलाई तक आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन कौन सा मैसेजेस आ रहा है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि 22 से लेकर 28 जुलाई तक आपके पर्सन आपके लिए क्या क्या मैसेज दे रहे हैं या फिर आप भी देना चाहते हो। इस तरीके का भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा हो सकते हैं। इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर वी फाइंड द मिसिंग पीसेस। हो सकता है कि आप लोग मिल रहे हो, बात कर रहे हो, फिर भी कुछ आप लोगों में कुछ खालीपन लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, ऐसा आपको लग रहा है या फिर आपके पर्सन को लग रहा है। तो उन्होंने इम्बैलेंस सिचुएशन का जिक्र किया है आपके लिए कि हम जब मिलते हैं एक दूसरे से लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम लोगों में अभी भी खाली खाली सा महसूस हो रहा है कि हम लोग पूरी तरीके से क्लियर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब कुछ बोलना होता है नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर कुछ अस्थिरता हो सकता है। मिलने के बाद भी पूरी तरीके से शांत नहीं हो पा रहे हैं आप लोग। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लेट देयर बी ए चूजन बिटवीन यू बट एंड आई बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम इट, सिंपली अलाउ द गिव्स। ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने पहले ही कहा इम्बैलेंस का कार्ड आया था तो उन्होंने ये भी कहना चाहा कि हमें एक दूसरे को हमेशा थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमेशा किसी पर चढ़ के रहो, तुम क्या कर रहे हो, तुम रिप्लाई क्यों नहीं किया, आपने खाना खाया या नहीं, ये वो जो मतलब हमेशा इतनी देर क्यों लगा दिया, ये क्या कहाँ थे। तो इस तरीके से हमेशा किसी पर आपको हावी नहीं होना चाहिए। हर किसी को एक स्पेस मिलना चाहिए अपने लिए। हाँ, प्यार तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उनके सर पर ही चढ़े रहोगे। उनको भी अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए जीने के लिए। हमेशा आप ही को हाजिर जवाबी करते रहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। लव नेवर क्लेम इट, सिंपली अलाउ द गिव्स। ये बोलना चाहते हैं कि प्यार हमेशा कुछ मांगता नहीं है, ये देने के बारे में सोचता है। बहुत सारे लोगों को प्यार की असली मतलब पता ही नहीं है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ रिश्ते में है तो भाई हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे साथ ही रहना है, मेरे बारे में सोचना है, मेरे ही बारे में बात करना है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी आपको सोचना चाहिए कि उनको भी छोड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से इस रिश्ते को देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। पूरा आप अगर किसी को फ्रीडम दे के भी देखते हो कि ये फिर से आपके तरफ आ रहा है, आपके बारे में
बोल रहा है, आपके लिए सोच रहा है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करता है। अब हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सिक्रल यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली स्केर्ड। ये कहना चाहते हैं कि अपने रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। हम सीक्रेटली यूनियन में आते हैं, मिलते हैं, फिर हम एक दूसरे पर शक करते हैं, उनको हमेशा अपने नज़रों के सामने रखने के लिए बोलते हैं कि आप पूरी तरीके से मेरे आई कांटेक्ट में हो, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे हमेशा उसका खबर रहना चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम रिश्ते में हैं, जिस भी तरीके का रिश्ते में है, उस रिश्ते का, उस रिश्ते की यूनियन का, उस रिश्ते की सिचुएशन को आपको सम्मान करना चाहिए कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहां प्यार के साथ साथ सम्मान भी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। हम लोग सीक्रेट यूनियन में मिलते हैं, सीक्रेटली यूनियन में आते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को बिलीव नहीं कर पाते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना क्लोज आकर भी हम एक दूसरे को उस तरीके से बिलीव नहीं कर पाते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हर्ड, गिव इट टाइम। ये कहना चाहते हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं उसके लिए वक्त लगेगा और आपको वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। सही वक्त पर ही आपको सही चीज़ें पता चलेगी। तो पहले इन्होंने इम्बैलेंस के बारे में कहा कि रिश्ते में हम है फिर भी हम इम्बैलेंस है, कुछ कमी है हम में, कुछ चीज़ें मिसिंग लग रहा है। दूसरा जो है ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए रिश्ते में, ऐसा नहीं कि हमेशा किसी के सर पे चढ़े रहो। तीसरा जो है सीक्रेट यूनियन के बारे में कहा कि हम लोग सीक्रेटली यूनियन में मिलते हैं या फिर मिल चुके हैं या फिर जब मिलेंगे, हर कोई मिला है ऐसा भी नहीं है। तो उस वक्त को हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस वक्त में उस सीक्रेट यूनियन में मिलते हैं तो हमें कुछ अलग नहीं रहता है। तो उसके बाद भी अगर आप किसी को हमेशा किसी के सर पे चढ़े रहते हो कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, क्योंकि वो एकदम अंतिम पर्याय है और उसमें हम हर किसी को अपने में, एक दूसरे में हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के सोल के साथ। तो उसमें आपको तो इस तरीके का सवाल करना ही नहीं चाहिए। चौथा जो है उन्होंने कहा टाइम, वक्त। अगर आप कुछ जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो उनका कहना है कि आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। सही वक्त में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी जो आप जानना चाहते हो। अब हम देखेंगे, आपको मैंने आज एक नया चीज़ें मैंने ऐड की है इस रीडिंग में, जो मैं इस पहले जब मैं करती थी ये लव मैसेजेस, उसमें हम येस और नो का आंसर देते थे। येस और नो का आंसर भी मैं दूंगी, साथ में मैं देखूंगी ये पूरा हफ्ता। बहुत सारे लोग ऐसे हमें बोल रहे हैं कि मैडम आप सिर्फ लव रीडिंग ही करते हो, लव के बारे में बोलते हो। तो नहीं, डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपका फिनेंशियल स्टेटस ये हफ्ते में कैसा जाएगा। जितना दिन हमने बताया, इस पूरे 7 दिन में आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं पूरे 7 दिन में 22 से नहीं 23 से लेके 29 तक आप ये रीडिंग देख सकते हो। 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक, क्योंकि आज का दिन कुछ गुजर ही गया है, बहुत घंटे। तो 23 से लेके 29 जुलाई तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं 23 से लेके 29 जुलाई तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको ना
किसी चीज़ का इंतज़ार है, कहीं से आपका पैसा आ जाए, कहीं आपका पैसा अटक गया है लियो, तो आपको लगता है कि ये पैसा कब आएगा, उसका इंतज़ार आपको रहेगा। दूसरी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटस आप चाहो तो सही कर सकते हो, आपके हाथों में ही सही है, सब कुछ है आपके हाथों में, वो स्टूल भी है, वो चीज़ें हैं कि आप इसको क्लेम कर सकते हो, मांग सकते हो, आप अपना अधिकार मांग सकते हो, अपने पैसे मांग सकते हो, उसके लिए आप बोल सकते हो। लेकिन हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो। तो हाँ, ये जो हफ्ते के जो अंत तक जो डेट मैंने बताया, उसमें पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, तो उसके अंत तक आपका जो है कुछ पैसा, कहीं आपका रुका हुआ पैसा है जिसको पाने का आपको इंतज़ार है। और हाँ, जो आपने हो सकता है कि इसमें कुछ माइंड का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो कि किस तरीके से इसको पाया जाए, कुछ पैतरे आप सोच रहे हो, या फिर आपके हाथों में ही सब कुछ है, अगर मांगते हो या कुछ पैतरे अपनाते हो तो ये रिश्ता, ये पैसा आपको मिल सकता है। तो हो सकता है कि आप कुछ पैतरे भी अपना लो और आपको कुछ पैसे भी मिल जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका जो है स्टेबल ही है, बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए उसका आपको इंतज़ार है। उसके लिए आप कोई पैतरे अपना सकते हो और उसके बाद आपको थोड़ा पैसा मिल भी सकता है, कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ है। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाए, तो डेफिनेटली आज मिलने वाला है। देख लेते हैं। जिन लोगों ने सोच लिया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं सोचा है वेल एंड गुड। वीडियो को पॉज करें, सोचें और आके देखें आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन सा आंसर दिया जा रहा है। देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या आंसर दे रहे हैं। आपके लिए आया है देयर समथिंग बेटर। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत लिमिटेड सोच रख रहे हो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा, अच्छा है या बुरा है, कुछ इस तरीके का सोच आपके दिमाग में चल रहा है। तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको इतनी छोटे तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा कुछ इंतज़ार कर रहा है और जिसका इंतज़ाम ऑलरेडी यूनिवर्स ने कर रखा है। तो आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, मैंने इस तरीके से किया, उस तरीके से किया, हाँ या ना, आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छा कुछ इंतज़ार कर रहा है। ये कुछ तरीके का येस भी हुआ तो आप खुश हो जाइए कि आपके लिए जो जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है और वो शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि क्या आपको मिलने वाला है। आप छोटे दायरे में सोच रहे हो, यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है, बहुत ज़्यादा सोच के रखा है। आपने जितना सोचा उसको और बढ़ा के यूनिवर्स रखा हुआ है, तो आपको वो मिलने वाला है समथिंग बेटर, जैसा आप सोच रहे हो उससे बहुत अच्छा। सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।